बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं शाहिद नईम और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अबैटमेंट में फ़र्क क्या है। जैसा कि हमने इससे पहले वीडियो में बताया था आपको कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, यानी मुजरमाना साजिश। यानी जब चंद लोग मिलकर आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं किसी गैर कानूनी फेल को सरजद करने के लिए या सर अंजाम देने के लिए, तो हम कहते हैं इन्होंने ये काम मुजरमाना साजिश के तहत सरजद किया है। इसी तरह अबैटमेंट से मुराद होती है मावनत, यानी मदद करना, एड देना किसी को। यानी जो शख्स जब किसी दूसरे शख्स को मावनत करता है किसी काम को करने में, यानी किसी जुर्म को सरजद होने में, तो हम कहते हैं ये इसने अबैटमेंट की है। अब ज़रूरी नहीं कि उसने पार्टिसिपेशन भी की हो उसमें। मिसाल के तौर पे एक शख्स जो है वो जाता है किसी जगह को क्राइम करने के लिए, तो कोई बंदा उसको वहाँ पर रहाइश फ़राहम करता है या कोई औज़ार या वेपन फ़राहम करता है या उसको कहीं पिक एंड ड्रॉप की सहूलत देता है, तो ये अब वो वहाँ पर अबैटमेंट कर रहा है। अब अबैटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो मेन डिफ़रेंस है वो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं, उनसे गुज़ारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे, आपको उसका नोटिफ़िकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब हम देखेंगे कि मेन डिफरेंसेस क्या हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अबैटमेंट में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के आगाज़ में आपको बताया कि आज का हमारा जो मौजू है वो है डिफरेंस बिटवीन अबैटमेंट एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनके फ़र्क को इनकी तारीफ़ के हवाले से। देखते हैं कि डेफिनिशन क्या है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनिशन हम कुछ यूँ करेंगे। Criminal conspiracy involves an agreement between two or more individuals to commit an unlawful act or achieve an illegal object। यानी दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान एक एग्रीमेंट हो जिनका मकसद हो कोई इलीगल ऑब्जेक्ट हासिल करना या कोई ऐसा काम करना जो कानूनन ममनू है और जुर्म के ज़ुमरे में आता है, तो हम कहेंगे उन्होंने ये काम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में किया है। जबकि अबैटमेंट की बात करेंगे हम, तो उसकी तारीफ कुछ यूँ है। अबैटमेंट रेफर्स टू द इंटेंशनली एडिंग, यानी जानबूझकर मदद करना, इंटेंशनली जानबूझकर मदद करना, इंस्टिगेटिंग या किसी को उभारना, किसी को मोटिवेट करना, और इनकरेजिंग या किसी की हौसला अफजाई करना, द कमीशन ऑफ क्राइम, क्राइम को करने में, बाय एन अदर पर्सन, किसी दूसरे शख्स की तरफ से। यानी कोई शख्स जब किसी दूसरे शख्स को इंस्टिगेट करता है, मोटिवेट करता है या इनकरेज करता है या कोई सहूलत फराहम करता है किसी भी जुर्म को करने में, तो हम कहते हैं कि इसने अबैटमेंट की है। अब हम इसका दूसरा डिफरेंस देखेंगे और वो देखेंगे एग्रीमेंट के हिसाब से। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में क्या है जी, द फोकस इन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज ऑन द एग्रीमेंट। यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में फोकस किस चीज़ पे होता है, एग्रीमेंट पे, और अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व, या जो इंडिविजुअल्स, जो अफराद उसमें इन्वॉल्व होते हैं उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग होना का ज़रूरी है, एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। अब ये ज़रूरी नहीं कि तहरीरी हो, ये एम्प्लॉयड भी हो सकता है, ये मुश्तरका उनका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इरादा भी हो सकता है, और ज़ुबानी साजिश भी हो सकती है। इट emphasizes द जॉइंट एफर्ट एंड प्लानिंग टू कमिट द ऑफेंस। सब मिलकर ये प्लान करते हैं कि हम मिलकर ये काम करेंगे, ये ऑफेंस या जुर्म करेंगे। जबकि अबैटमेंट में क्या है, अबैटमेंट फोकसेस ऑन द एक्ट ऑफ एक्टिवली एडिंग, इंस्टिगेटिंग और इनकरेजिंग द कमीशन ऑफ ऑफेंस। पहले भी बात हो चुकी है कि इसमें खुद शामिल नहीं है, लेकिन वो एड दे रहा है, यानी उसको सहूलत फराहम कर रहा है, ये इंस्टिगेट कर रहा है और या उसकी हौसला अफजाई कर रहा है क्राइम को करने में। इट डज नॉट नेसेसरी रिक्वायर्ड अ प्रेयर एग्रीमेंट, और इसमें किसी किस्म का एग्रीमेंट होना भी ज़रूरी नहीं है। इसी तरह तीसरा हम इसका फ़र्क देखेंगे, उसकी पार्टिसिपेशन, यानी जो बंदे उसमें इन्वॉल्व होते हैं क्राइम में, उनका क्या किरदार होता है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में क्या होता है जी, इन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ईच इंडिविजुअल इन्वॉल्व एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और एग्जीक्यूशन ऑफ क्रिमिनल एक्ट। यानी जितने लोग उसमें शामिल होते हैं, जितनी पार्टीज शामिल होते हैं, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं प्लानिंग में, उनको कंबाइन करने में और क्रिमिनल एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने में, यानी उस पर अमल दरामद करने में। दे आर कंसिडर्ड पार्टीज टू द एग्रीमेंट, और इनको कहा जाता है ये पार्टीज हैं एग्रीमेंट के अंदर। लेकिन अबैटमेंट में ऐसा नहीं होता।
इन अबेटमेंट एन इंडिविजुअल एड्स, इंस्टिगेट्स और इनकरेज एन अदर पर्सन टू कमिट द ऑफेंस। वो खुद उसमें शामिल नहीं होता, बल्कि वो किसी दूसरे को कहता है, इंस्टिगेट करता है और उसको मोटिवेट करता है कि तुम ये जुर्म करो, या उसको सहूलत फराहम करता है। दे मे नॉट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द क्राइम बट प्ले अ स्पोर्टिव रोल। वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता उस क्राइम में, लेकिन सपोर्ट फराहम करता है किसी भी शक्ल में। इसी तरह जी अब उसकी बात हम करते हैं पनिशमेंट के हवाले से। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में क्या होता है जी? द पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी डिपेंड्स ऑन द पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द अंडरलाइंग ऑफेंसेस दैट इज सब्जेक्ट टू द कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में सजा का इन्हिसार उस क्राइम पर होता है, उस जुर्म पर होता है जो उन्होंने सरजद किया है, और उसके लिए जो सजा मुतय्यन है वही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में उन लोगों को भी दी जाएगी जो इस कॉन्स्पिरेसी यानी मुजरिमाना साजिश में शरीके जुर्म थे और साजिश में शामिल थे। If there is no specific provision for the punishment of the conspiracy, individuals involved are punished as if they had abetted the offense itself. अगर कोई, जैसे पाकिस्तान पिनल कोड में कोई दफ़ा मौजूद नहीं है, कोई सेक्शन मौजूद नहीं है कि जिसके तहत उस जुर्म की सज़ा दी जाए, किसी वजह से कोई ऐसा जुर्म सरज़द होता है, तो फिर भी उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि फिर उसको सज़ा दी जाएगी अबेटमेंट के तौर पे। द पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस कमिटेड। यानी जो पनिशमेंट होती है ना अबेटमेंट में, वो वेरी करती है, कम ज़्यादा हो सकती है, और उसका इन्हिसार का किस पर होता है कि जो ऑफेंस कमिट किया है वो कौन सा है और उसकी ग्रेविटी क्या है, यानी उसकी शिद्दत क्या है, और उसमें उसकी पार्टिसिपेशन क्या है। इट इज़ यूजुअली अ लेसर पनिशमेंट कंपेयर टू द ऑफेंस इटसेल्फ। जो ऑफेंस की सज़ा होती है उससे कम सज़ा मिलती है आमतौर पे। याद रखिएगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में हर शख्स को वही सज़ा मिलती है जो उस जुर्म की सज़ा होती है, चाहे वो उसने कितना ही मामूली उसमें अमल दखल क्यों ना किया हो, लेकिन अबेटमेंट के सिलसिले में उससे कम सज़ा मिलती है। तो ये बुनियादी डिफरेंस था क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट का। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अब आप समझ गए होंगे कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी मुजरिमाना साजिश और अबेटमेंट यानी मावनत में फ़र्क क्या है, या आनत भी इसको कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल रही है तो आप इसको लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, ताकि दूसरा लोग भी इससे फ़ायदा हासिल करें। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।